यह कहानी एक छोटे शहर की है जहां हमेशा शांति रहती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि पूरा शहर हिल गया। एक रात शहर के सबसे बड़े व्यापारी महेश कुमार के घर में लूट की घटना हुई। हालांकि लूट केवल पैसों तक सीमित नहीं थी, बल्कि महेश की पत्नी और बेटी को भी बुरी तरह से घायल कर दिया गया। घर से कोई भी महत्वपूर्ण सामान गायब नहीं था, सिर्फ और सिर्फ खून और आतंक था। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, लेकिन लुटेरों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई। उनके पास कोई सुराग नहीं था और इस हत्या के पीछे का कारण भी साफ नहीं हो पा रहा था। पूरे शहर में डर का माहौल था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार यह सब क्यों हुआ। पुलिस अफसर अर्जुन सिंह की योजना। अर्जुन सिंह, जो एक ईमानदार और कड़ी मेहनत करने वाले पुलिस अफसर थे, इस मामले की जांच के लिए जिम्मेदार थे। अर्जुन ने पहले महेश कुमार से पूरी घटना के बारे में पूछा, लेकिन महेश को भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हुआ। उसे इस घटना के पीछे कोई खास दुश्मन नहीं था और वह किसी से बदला लेने के बारे में भी नहीं सोच रहा था। अर्जुन ने समझा कि यह एक संगठित अपराधी गिरोह का काम हो सकता है। इस मामले में कुछ बड़ा छिपा हो सकता है। अर्जुन ने मामले की गहराई से जांच करने का निर्णय लिया। वह सबसे पहले घटनास्थल का दौरा करने गए और वहां के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया। गिरोह के सदस्य का खुलासा। अर्जुन ने अपने संपर्क सूत्रों के माध्यम से जानकारी जुटानी शुरू की। बहुत जल्दी उसे पता चला कि महेश कुमार का एक करीबी रिश्तेदार राहुल, जो शहर से बाहर रहता था, अचानक वापस शहर लौट आया था। राहुल के बारे में कुछ और भी बातें पता चलीं जो और भी संदिग्ध हो गईं। राहुल को पहले किसी अपराध से जुड़ा नहीं माना जाता था, लेकिन अर्जुन को उसके कुछ पुराने दोस्तों का नाम पता चला जो पहले कुछ छोटे मोटे अपराधों में शामिल थे। अर्जुन ने राहुल की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की। एक दिन अर्जुन को सूचना मिली कि राहुल और उसके कुछ साथियों ने शहर के एक पुराने गोदाम में मीटिंग की थी। अर्जुन ने बिना समय गंवाए एक योजना बनाई और अपने टीम के साथ उस गोदाम पर छापा मारा। राहुल की गिरफ्तारी और खुलासे। जैसे ही पुलिस ने गोदाम में छापा मारा, राहुल और उसके सभी साथी भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन अर्जुन और उनकी टीम की तत्परता के कारण वे सभी गिरफ्तार हो गए। जब राहुल से कड़ी पूछताछ की गई तो उसने यह माना कि वह एक बड़े संगठित अपराधी गिरोह का हिस्सा था। वह गिरोह शहर में लूटपाट, धोखाधड़ी और हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम देता था। राहुल ने बताया कि यह अपराधी गिरोह शहर के बड़े व्यापारियों को निशाना बनाता था ताकि उनके व्यापारों और संपत्तियों पर कब्जा किया जा सके। महेश कुमार के घर पर हमला इसलिए किया गया था क्योंकि वह इस गिरोह की योजनाओं में शामिल होने से मना कर चुके थे। राहुल और उसके गिरोह के बाकी सदस्य महेश कुमार को धमका रहे थे, लेकिन जब महेश ने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने उसे और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने का निर्णय लिया। अंतिम कार्रवाई और न्याय। राहुल और उसके गिरोह के सभी सदस्य गिरफ्तार हो गए। अर्जुन ने अपने दल के साथ उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए और उन्हें अदालत में पेश किया। अदालत ने उनके खिलाफ सभी आरोपों को सही पाया और उन्हें कड़ी सजा सुनाई। महेश कुमार और उनके परिवार को न्याय मिला और वे शांति से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। अर्जुन सिंह की मेहनत, ईमानदारी और सूझबूझ ने यह साबित कर दिया कि यदि पुलिस सही तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाए तो किसी भी अपराधी को बचने का मौका नहीं मिलता। अर्जुन को न केवल उसके कार्यों के लिए सराहा गया, बल्कि उसे शहर का सबसे बहादुर पुलिस अफसर भी माना गया। यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि एक ईमानदार पुलिस अफसर समाज की सुरक्षा के लिए कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्जुन सिंह जैसे अफसरों के कारण ही समाज में शांति और न्याय संभव होता है। हमें कभी भी यह नहीं भूलना चाहिए कि यदि हम कड़ी मेहनत और सही दिशा में काम करें तो हम किसी भी अपराध का पर्दाफाश कर सकते हैं और समाज में सुरक्षा और शांति ला सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।